नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उद्योगपति गौतम अडानी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जो कि विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी ने नया मुकाम हासिल कर लिया है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड यानी अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने देश की 70 इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को पछाड़कर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने ये मुकाम उनके अच्छे प्रदर्शन, वित्तीय स्थिरता और बाहरी वातावरण की वजह से हासिल किया है। पावर मिनिस्ट्री की देश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग के 11वें एडिशन में अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने ग्रेड A+ के साथ पहली रैंक और 100 में से 99.6 का हाईएस्ट इंटीग्रेटेड स्कोर हासिल किया है। और इस तरीके से अडानी ग्रुप की ये कंपनी है जिसने नया मुकाम हासिल किया है। आपको ये बता दें कि देश में बिजली सप्लाई करने वाली कुल 71 कंपनियां हैं जो अलग अलग जगहों पर बिजली सप्लाई करती है। इस बीच अडानी की मुंबई स्थित इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को बिजली सप्लाई करने और उपयोगिता के मूल्यांकन के आधार पर देश में नंबर 1 रैंक दी गई है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के लिए 13 में से 12.8 स्कोर किया, जिसमें बिलिंग एफिशिएंसी, लोड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, कनेक्शन एफिशिएंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस शामिल हैं। बाकी सब पैरामीटर्स में कंपनी को 12 में से 11.9 स्कोर हासिल हुआ है। वहीं कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के 75 नंबर जो है वो हासिल हुए हैं। आपको ये बता दें कि पिछले 3 साल में सबसे कम टैरिफ बढ़ोतरी हुई है। मैकेंसे एंड कंपनी द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 और 2022 से 2023 तक के पिछले 3 वित्तीय वर्ष के बिजली वितरण के आधार पर मूल्यांकन किया गया है, जिसमें अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने सभी वितरण कंपनियों के बीच सबसे कम टैरिफ बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये कंपनी के वित्तीय जिम्मेदारी और परिचालन को दिखाता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड टॉप 5 में एकमात्र प्राइवेट फर्म है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी उन 15 डिस्कॉम कंपनियों में से एक है जिन्हें कोई नकारात्मक अंक नहीं मिला है। कंपनी का प्लान अगले कुछ सालों में नई एनर्जी के उत्पादन और वितरण को दोगुना करने की है। हर साल ये रैंकिंग जारी होती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सालाना रजिस्टर्ड रेटिंग और रैंकिंग जारी की जाती है। इस व्यापक मूल्यांकन में कुल 71 बिजली वितरण उपयोगिताओं को शामिल किया जाता है, जिसमें 45 राज्य वितरण कंपनियां, 14 निजी डिस्कॉम और पूरे भारत में 12 बिजली विभाग जो है वो इसमें शामिल है। आपको ये बता दें कि एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाता है, जो 2012 में पावर मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव्ड फ्रेमवर्क के बाद नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस इवैल्यूएशन में कुल 71 पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज को शामिल किया जाता है, जिसमें 45 स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, 14 प्राइवेट डिस्कॉम और पूरे भारत में 12 बिजली विभाग शामिल हैं। आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप की ये कंपनी जो कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी है, इसने ये नया मुकाम हासिल किया है, जहां ये बड़ी खुशखबरी कहीं न कहीं आरोपों में घिरे अडानी ग्रुप के लिए सामने आई है कि देश की 70 इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को पछाड़कर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अडानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नंबर 1 कंपनी बनी है। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा था। अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी।
उसके बाद से लगातार विपक्ष ने इस पूरे मामले को एक मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा, लेकिन अब इन सब के बीच कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी सफलता है। आगे किस तरीके से उसने 70 इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को पछाड़कर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 कंपनी जो है वो अडानी इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है, ये अपने आप में नई उपलब्धि है। चूंकि लगातार कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर उनके नेता राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। ये सवाल लगातार वो दाग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच लगातार जवाब भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर पूछा था कि अडानी को आखिर थाली में पोर्ट परोसकर किसने दिया। वो दरअसल कांग्रेस शासित राज्य की ही सरकार थी जिसने केरल में जो पोर्ट था वो अडानी ग्रुप को दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस से जो अलग हुए हैं राहुल गांधी के साथ ही गुलाम नबी आजाद ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वो अडानी को प्रोजेक्ट देते हैं और दूसरी तरफ अडानी को गाली देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक मुद्दे में अब तब्दील इसे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़ा झटका लगा था। ये एक रिसर्च रिपोर्ट के नाम पे जो साजिश, जो षड्यंत्र अडानी ग्रुप के खिलाफ रचा गया, उसका असर ये हुआ कि गौतम अडानी की संपत्ति, जो पूरा साम्राज्य उन्होंने कहीं ना कहीं बनाया था, वो कहीं ना कहीं पल में ही जो है बिखर गया, क्योंकि शेयर में भारी गिरावट आई थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बड़ा झटका अडानी ग्रुप को लगा था। लेकिन उसके बाद अब शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है और वहीं लगातार जो अडानी ग्रुप की कंपनी है वो एक के बाद एक नया मुकाम हासिल कर रही है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड यानी अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने देश की 70 इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को पछाड़कर अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ये नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जो विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी है कि लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अडानी से क्या कनेक्शन है, क्या तमाम चीजें जो हैं वो अडानी को सौंप दी गई है, उसकी संपत्ति में किस तरीके से इजाफा हो रहा है। ये तमाम सवाल विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो जानकारी सामने आई है वो यही कि देश में बिजली सप्लाई करने वाली अलग अलग जो 71 कंपनियां हैं जो अलग अलग जगहों पर बिजली सप्लाई करती है, लेकिन अडानी की मुंबई स्थित इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को बिजली सप्लाई करने और उपयोगिता के मूल्यांकन के आधार पर देश में ये नंबर 1 रैंक मिला है। यानी गौतम अडानी अभी भी लगातार एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। हालांकि जो बड़ा झटका उन्हें लगा था उसको लेकर तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई, जहां एनसीपी चीफ शरद पवार ने ये कहा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश रची गई है, ये एक टारगेट अटैक है, जो कि हिंडनबर्ग की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। और लगातार ये देश की जनता भी कह रही थी कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं, आखिर उन दावों की क्या प्रामाणिकता है कि ये अडानी ग्रुप ऐसा कर रहा है या ऐसा किया गया है। तो बिना प्रामाणिकता के, बिना सबूतों के इस तरीके से आरोप लगाकर कहीं ना कहीं देश के और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी को इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। उन्हें जिस तरीके से वो लगातार पोर्ट, अडानी पोर्ट से लेकर अडानी जो तमाम अलग अलग कंपनीज हैं, जो अडानी इंटरप्राइजेस हैं, कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाने का ये एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। हालांकि इन सब के बीच अब एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी अडानी ग्रुप के लिए सामने आ रही है। न सिर्फ शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, बल्कि जो कंपनियां हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो है बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नई उपलब्धि हासिल कर रही है अडानी ग्रुप की कंपनियां और इसी में से एक है अडानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसने देश की 70 इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को पछाड़कर जो है टॉप पर वो नाम उसने हासिल किया है, नंबर 1 कंपनी वो बनी है। तो ये बड़ी उपलब्धि है जो अडानी ग्रुप ने हासिल की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।